देखिए बच्चों, जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है क्षारीय माध्यम में अगर हमको किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है तो इसका मतलब हम इन स्टेप्स को यहां पर फॉलो करेंगे। ऑलरेडी जो लास्ट एपिसोड मेरा आपने देखा है जिसमें मैंने आपको अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि अप्लाई करके बताया था, सारे स्टेप्स कॉमन है सिर्फ एक स्टेप को छोड़कर। तो देखिए, इनको अपनी कॉपी में आप ढंग से डिक्टेट करिएगा। स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम दी गई रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हाफ तथा अपचयन हाफ को सेपरेट कर लेंगे। ऐसा ही कुछ मैंने आपको जब अम्लीय माध्यम में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि की बात कर रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था। और जो भी ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाला परमाणु है उसको दोनों तरफ संतुलित करने के लिए किसी निश्चित कोफिशिएंट या गुणांक से गुणा करेंगे। ऐसा ही हमने अम्लीय माध्यम में भी पढ़ा था, है ना बच्चों। अब किसकी बारी आ जाएगी? ऑक्सीकृत और अपचयित होने वाले परमाणु को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन की बारी आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 2, अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए वहां समान मात्रा में H2O के अणु जोड़ेंगे जहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है, तो इससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए वहां समान मात्रा में H+ आयन जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो बिल्कुल ये सारे स्टेप्स हमने अम्लीय माध्यम में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये देखिए, ये एक स्टेप यहां पर अतिरिक्त है। क्या? क्योंकि क्षारीय माध्यम की बात हो रही है तो मुझे H+ आयन को हटाना जरूरी है, क्योंकि OH आयन होने चाहिए क्षारीय माध्यम में। तो देखिए, क्षारीय माध्यम में H+ आयन को हटाना जरूरी है, जिसके लिए किसी भी एक हाफ के दोनों तरफ समान मात्रा में OH आयन, माने जितने H+ आयन हैं, हम क्या करेंगे, जो एक हाफ है दोनों तरफ समान मात्रा में OH आयन जोड़ देंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? जिस दिशा में H+ आयन है समान मात्रा में OH आयन जोड़ने से ये देखिए दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। तो देखिए H+ आयन हट गया, H2O आ गया। तो यही तो चाहिए। और दोनों दिशा में OH आयन जोड़ने का फायदा क्या है भाई? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस भी तो रहने चाहिए। अगर आपने किसी एक ही दिशा में यहां पर OH आयन जोड़ दिए तब तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको अभी उदाहरण करके बताता हूं, आपको और समझ में आएगा। जैसे हमने अम्लीय माध्यम में बहुत सारे उदाहरण देखे, वैसे ही क्षारीय माध्यम में भी हम देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, मैं वापस वही स्टेप 5, स्टेप 6 जो हमने अम्लीय माध्यम में पढ़े थे ना, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आ गया हूं। क्या? किसी भी एक हाफ के दोनों तरफ आवेश को देखोगे और लास्ट में अब हम क्या करेंगे? आवेश को संतुलित करेंगे। तो दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का योग उस साइड में करेंगे जहां आवेश की मात्रा ज्यादा है। तो ये दोनों स्टेप्स हमने अम्लीय माध्यम में भी लिखे थे बच्चों। तो अब अगर ये स्टेप्स हमको क्लियर हैं क्षारीय माध्यम वाले, तो इन स्टेप्स को भी हम और समझने के लिए और क्लियर करने के लिए कुछ 1 बाय 1 रिडॉक्स अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए बच्चों सभी। हाँ बच्चों, तो अभी मैंने आपको जो नियम बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं क्षारीय माध्यम में, उनके आधार पर मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन जो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन जो विधि है, 1 बाय 1 कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, मैंने ये उदाहरण लिखा हुआ है, ASO3-2 MnO4- से अभिक्रिया करके ASO4-3 और MnO2 बनाता है। क्षारीय माध्यम में आपको बोला गया है कि इसको संतुलित करिए। नाउ आप देखिए, यहां पर फिर वही आयंस प्रेजेंट हैं, और जब भी आयंस प्रेजेंट है हम मुख्यतः आयन इलेक्ट्रॉन विधि को अप्लाई करना पसंद करते हैं। तो अब मैं कैसे इसको बैलेंस करूंगा? तो ऑलमोस्ट वो सारे स्टेप्स जो हम अम्लीय माध्यम में अप्लाई करके आए वो यहां पर 1 बाय 1 करेंगे। सिर्फ एक ही स्टेप जो भी अपन ने डिस्कस किया डिफरेंट है, वो है मुझे H+ आयन को हटाना पड़ेगा। कैसे? OH आयन समान मात्रा में दोनों तरफ जोड़कर। तो देखिए, मैं करके बताता हूं आपको। ये जो ASO3-2 है, ये तो ASO4-3 में परिवर्तित हो रहा होगा और MnO4-1 MnO2 में परिवर्तित हो रहा होगा। तो अब देखिए, इन दोनों हाफ को मैं पहले अलग करके लिख लेता हूं। ये ASO3-2 इससे बन रहा है ASO4-3, और ऐसे ही जो MnO4-1 है
ये MnO2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में मैं सबसे पहले यहां पे इस हाफ को बैलेंस करता हूं। आर्सेनिक को चेक करिए, दोनों साइड में आर्सेनिक आप देख रहे हैं 1 एटम है, मतलब ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करिए, 3 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, मतलब एक ज्यादा है, तो यहां पर एक वाटर, ये देखिए। तो जैसे मैंने वाटर ऐड किया 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो 2H+। अब मुझे इस H+ को हटाना है, बस क्षारीय माध्यम में यही एक स्टेप में अंतर है। तो समान मात्रा में यहां भी मैं 2 OH जोड़ूंगा और यहां भी मैं 2 OH जोड़ूंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, H आयन जो OH आयन से अभिक्रिया करके वाटर बना लेंगे। ये देखिए, तो H आयन तो हट गए, ये वाटर बन गया, ये देखिए। और यहां पर अगर हम देखें तो इससे बेनिफिट यह हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी बैलेंस भी बने हुए हैं। तो जब भी तुम OH आयन ऐड करते हो दोनों साइड में समान मात्रा में करोगे। अब आप क्या करोगे, चार्ज देख लोगे। तो यहां चार्ज देखो, AsO3 पर -2, एक OH पर -1, तो 2 पर -2, मतलब -4। ऐसे अगर हम यहां देखें तो यहां एक AsO4 पर -3, तो -3, वाटर पर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो -4 बड़ा है या -3, कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। इसका मतलब -4 के अगर बराबर करना है तो +1 इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी मैं आपको टिप देता हुआ आ रहा हूं कि जहां चार्ज ज्यादा है हमेशा इलेक्ट्रॉन वहीं जोड़ेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इस हाफ को पूरा मेंशन कर लीजिए। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये AsO3 -2 है जो वाटर और OH आयन से अभिक्रिया कर रहा है, और इससे हमको जो मुख्यतः प्राप्त हो रहा है वो AsO4 -3 है और +2H2O और +1 इलेक्ट्रॉन। केयरफुली करना है, जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, है ना, जल्दबाजी करोगे तो गलत होने की संभावना है। अब आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन उत्पाद साइड में लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, ये देखिए। अब आप दूसरे हाफ को बैलेंस करिए। सबसे पहले मैग्नीज, तो यहां पे देखिए मैग्नीज दोनों साइड में 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 है, वहां 2 हैं, तो यहां पे 2H2, तो 2 2 जा 4, 4H+। अब इनको हटाने के लिए समान मात्रा में OH आयन, ये देखिए। तो इससे यहां पे बेनिफिट क्या हुआ, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, तो 4H2O। अब चार्ज देख लीजिए दोनों साइड में, तो MnO4 पर -1 है, वाटर पर तो कुछ है ही नहीं, तो -1 चार्ज है ओवरऑल। और उत्पाद वाली साइड में MnO2 पर 0 है, वाटर पर 0 है, एक OH पर -1 है, तो 4 पर -4 है। तो -1 बड़ा है या -4, -1 बड़ा है। इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब आप इस हाफ को यहां पर इसके साथ मेंशन कर लीजिए, तो MnO4 -1 प्लस 4H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH आयन। ये देखिए, ये आपका दूसरा हाफ आ गया बच्चों। अब आप यहां पर देखिए, इसको समीकरण नंबर अगर 1 बोल दें, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटिटी सेम है क्या। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन देखिए निकला और यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। इसका मतलब मुझे समीकरण नंबर जो 1 है उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब मैं दोनों समीकरण को जोड़ सकता हूं। अच्छा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, और ग्रहण को क्या कहते हैं, अपचयन। तो ये अपचयन वाला हाफ है। तो हमेशा यही होगा, जब भी रिडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहे हो, हमेशा एक हाफ ऑक्सीकरण होगा और दूसरे हाफ का अपचयन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये कैंसिल, और बाकी सबको ऐड कर दीजिए। तो आपको ये परिणामी जो रिडॉक्स अभिक्रिया है, संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया, वो मिल जाएगी।
ASO3 माइनस 2, क्योंकि पूरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 यहां पे आएगा, प्लस MnO4 माइनस 1, प्लस यहां 3H2O, यहां 4H2O, इसका मतलब 7H2O, प्लस 3 2 जा 6 OH आयन, ये देखिए, दिस गिव्स, ये हो जाएगा 3ASO4 माइनस 3, प्लस MnO2, प्लस यहां 3 2 जा 6H2O, प्लस 2H2O, 8H2O, और प्लस 4 OH आयन, ये देखिए। तो ये आपकी संतुलित अभिक्रिया आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहां पर ये चेक कर लो कि जैसे अब यहां देख रहे हो 7 वाटर है और वहां 8 वाटर है, तो इनको घटाया जा सकता है, यहां से पूरे के पूरे 7 वाटर हट जाएंगे, वहां पे 1 वाटर बच जाएगा, और ऐसे यहां 6 OH आयन है, वहां 4 OH आयन है, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 2 OH आयन लेफ्ट रह जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये हो जाएगा 3ASO4 मतलब O3 माइनस 2, ठीक है, और प्लस MnO4 माइनस 1, प्लस H2O तो वहां पे बचेगा और OH आयन यहां पे बचेगा, तो 2 OH आयन। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि अभिक्रिया कौन से माध्यम में हो रही है, क्षारीय माध्यम में, और इससे बन रहा है 3ASO4 माइनस 3 प्लस MnO2। अब आप चेक कर लीजिए दोनों साइड में सब कुछ बैलेंस है क्या, परमाणु और चार्ज, तो 3 आर्सेनिक बैलेंस, एक मैग्नीज बैलेंस, 3 3 जा 9 है ना, और प्लस 4 13 प्लस 2 15, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 2 हाइड्रोजन बैलेंस। आप चार्ज देख लीजिए, एक ASO3 माइनस 2 पर माइनस 2, तो 3 पर माइनस 6, MnO4 पर माइनस 1, एक OH पर माइनस 1, तो 2 पर माइनस 2, तो कितना हो गया माइनस 9। अब आप यहां आ जाइए, यहां कितना है 3 3 जा माइनस 9, ये देखिए बैलेंस है। तो ये संतुलित अभिक्रिया है उपरोक्त। अच्छा क्या बोलेंगे आप इसको, इंटरमॉलिक्यूलर बोलोगे या इंट्रामॉलिक्यूलर? ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर TCION, तो कितना मान होगा? TCION का मान यहां पर होगा 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को कैसे करना है? समझ में आ गया? क्षारीय माध्यम में बस यही करना है बच्चों। तो अब तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से खुद ही अटेम्प्ट कर पाओगे। सिर्फ अंतर अम्लीय माध्यम के रेस्पेक्ट में क्या था? OH आयन को जोड़ना, जिससे कि H प्लस आयन हट जाएं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, पहले लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर इस उदाहरण में दिया गया है CrOH होल थ्राइस, जो IO3 माइनस के साथ अभिक्रिया करता है, I माइनस और CrO4 माइनस 2 बनाता है। ठीक है बच्चों। अब जो CrOH होल थ्राइस है, ये जब IO3 माइनस के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आपको क्या यहां पर पता चल रहा है क्या कि कौन सा माध्यम है? क्योंकि दिया तो नहीं गया कहीं पर भी। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा गैस किया, यहां पर OH दिख रहा है, ये इससे ये पता चल रहा है। तो CrOH होल थ्राइस से ये पता चल रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर ऐसे हिंट देता है। ठीक है बच्चों, अब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। CrOH होल थ्राइस ये किस में परिवर्तित हो रहा होगा? CrO4 माइनस 2, और जो दूसरा हाफ है IO3 माइनस, ये किस में परिवर्तित हो रहा होगा? I माइनस। ये देखिए,
तो 1 by 1 दोनों हाफ को बैलेंस करिए। सबसे पहले इस हाफ को, तो देखिए क्रोमियम, यहां पे दोनों साइड में क्रोमियम के परमाणु समान हैं, तो क्रोमियम तो बैलेंस है। अब आप देखिए ऑक्सीजन, ये O होल थ्राइस है, यहां 4 हैं, इसका मतलब यहां एक ऑक्सीजन कम है, तो यहां H2O जोड़ दीजिए। तो जैसे आपने H2O जोड़ा, हाइड्रोजन बढ़ गए, 3 पहले ही थे, ये भूल ना जाना, है ना। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5H+ जोड़ने पड़ेंगे, और क्योंकि क्षारीय माध्यम है इसलिए मुझे OHN दोनों दिशा में समान OHN जोड़ने पड़ेंगे, 5 ये देखिए, ये दोनों मिलके 5H2O बना लिए। और अब इसके बाद आप यहां पे चार्ज चेक करेंगे, तो CrOH होल थ्राइस कोई भी चार्ज नहीं है, वाटर पे नहीं है, एक OH पर -1, तो यहां पे -5। अब आप यहां आ जाइए, CrO4 पर -2, वाटर पर तो कोई है ही नहीं, कौन बड़ा है, -2 बड़ा है या -5, -2 बड़ा है, तो मतलब यहां 3 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही दूसरे हाफ को पहले बैलेंस कर लीजिए, दोनों साइड में आयोडीन का परमाणु एक ही है, यहां 3 ऑक्सीजन है, तो 3H2, तो फिर यहां पे 6H+, और क्योंकि क्षारीय माध्यम है तो OHN समान मात्रा में दोनों साइड में जोड़ोगे, तो ये 6H+ 6OH- से अभिक्रिया करके 6H2O बना लेंगे। और IO3 पर -1, वाटर पर तो 0, तो -1 चार्ज है यहां, और यहां I पर -1, OH पर -1, 6 है, तो -6, तो -7 हो गया। ये देखिए, तो -1 बड़ा है या -7 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो यहां पर क्या करूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दूं तो इसके अंदर -6 चार्ज बढ़ेगा, तो -7 के बराबर हो जाएगा। अब आप ये दोनों हाफ को यहां पर वापस लिख लो, तो ये हो गया CrOH होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस 5OH आयन, और इससे बन रहा है CrO4 -2 प्लस 5H2O। केयरफुली हमको नोट करना चाहिए, जिससे गलत होने की संभावना कम से कम हो, ठीक है ना। और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि उत्पाद वाली दिशा में है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ है यहां पे CrOH होल थ्राइस का। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार लिखता हूं। और जो दूसरा हाफ है वो ये है IO3 -1, ये 6 वाटर से अभिक्रिया कर रहा है, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इससे हमको मिल रहा है I- प्लस 3H2O और प्लस 6OH आयन। ये देखिए, ये आपका समीकरण नंबर 2। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, जिसका मतलब है अपचयन। तो अब मुझे यहां पर देखना है, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए समान होने चाहिए, जो है नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, समीकरण नंबर जो 1 है ये वाला, इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये देखिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए हैं, तो अब इसको जोड़ दूंगा मैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया है, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस यहां 2H2O और यहां 6H2O, तो 8H2O, और ये प्लस 10OH आयन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और इससे आपको जो उत्पाद मिल रहे हैं 2CrO4 -2 प्लस यहां पे I माइनस और प्लस 10H2O और 3H2O 13H2O और प्लस 6OH आयन। ये देखिए, अब फिर वही आप देख रहे हो, यहां 8H2O है, वहां 13H2O है, इसका मतलब उत्पाद वाली साइड में 5H2O ज्यादा है, यहां 10OH आयन है, वहां 6OH आयन है, तो यहां 4OH आयन ज्यादा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए फिर OH आयन आ गया है।
तो ये आपका आंसर होगा। 2 क्रोमियम बैलेंस है, एक आयोडीन बैलेंस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 3 यहाँ पे, तो 9, और यहाँ पे 4 13, 2 चौके 8 और 5 13, ऐसे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 4 यहाँ, 7, और यहाँ आप देखिए 5 दूनी 10। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्योंकि पहले 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दूनी 6 मतलब 6 और 4 10, तो वहाँ पे भी 10 मतलब बैलेंस है। चार्ज भी देख लीजिए आप, एक OH पर -1, 4 पर -4, IO3 पर -1, तो -4, -5 हो गया। और ऐसे यहाँ देखोगे तो CrO4 पर -2, तो 2 पर -4 और -1, तो -5 हो गया। ठीक है, क्या TCI1 लिख सकते हो? हाँ, क्या आंसर होगा? 6। ये देखिए, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकले और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है, जब भी हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको OH आयन यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है H आयन को हटाने के लिए, और दोनों साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस रहे, इसके लिए हम दोनों साइड में समान मात्रा में OH आयन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगला प्रॉब्लम अब आप खुद सॉल्व करना। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद प्रॉब्लम को अटेंड कर लो। हाँ बच्चों, तो आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अपने प्रॉब्लम को अटेंड किया होगा। अब जो मैं आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बता रहा हूं, उससे आप चेक करिए कि आपने क्या किया। आप यहां पर देख रहे हैं कि Fe3O4 MnO4 माइनस से अभिक्रिया करके Fe2O3 और प्लस MnO2 बना रहा है, और क्षारीय माध्यम में आपको संतुलित करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो हमको पता चल ही रहा है कि जो Fe3O4 है वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा होगा, और MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो मैं इन दोनों हाफ को पहले सेपरेट करके ऐसे लिख लूंगा। Fe3O4 ये बना रहा है Fe2O3, और MnO4 माइनस 1 ये बना रहा है MnO2। ये देखिए, अब जो दोनों हाफ हैं उनको हम 1 बाय 1 बैलेंस करते हैं। तो Fe3O4 और यहां पे Fe2O3, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे यहां तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इससे दोनों साइड में आयरन बैलेंस हो गया। अब 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, इसका मतलब उत्पाद साइड में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मुझे यहां पे एक वाटर ऐड करना है। तो इसका मतलब मुझे यहां पे 2H प्लस ऐड करना है, और इसको हटाना है क्योंकि क्षारीय माध्यम है। तो सेम OH आयन, सेम नंबर ऑफ OH आयन, देखिए मैंने दोनों साइड में ऐड कर दिए, इन दोनों ने मिलकर बना लिए 2 वाटर। और अब आप दोनों साइड में चेक करिए क्या चार्ज, तो Fe3O4 पर तो 0, वाटर पर 0, एक OH पर -1, तो 2 पर -2, और ऐसे यहां Fe2O3 पर 0, वाटर पर 0, तो इसका मतलब यहां तो 0 है। 0 बड़ा है या -2? 0, इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब आ जाइए दूसरे हाफ में, एक हाफ तो बैलेंस हो गया, यहां मैग्नीज 1, यहां पर भी 1, तो बैलेंस है। यहां 4 ऑक्सीजन, वहां 2 ऑक्सीजन, तो 2 H2O यहां जोड़ोगे, 4 H प्लस अपोजिट साइड में यहां जोड़ोगे, तो 4 OH आयन दोनों साइड में जोड़ोगे। ये देखो, ये दोनों मिलके क्या बना लिए? वाटर। और अब आप दोनों साइड में चार्ज देखोगे, MnO4 पर -1, वाटर पर 0, इसका मतलब ओवरऑल -1। ऐसे यहां देखोगे MnO2 पर 0, वाटर पर 0, एक OH पर -1, 4 पर -4, -1 बड़ा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दोगे, तो देखो ये दोनों अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब आप उसको वहां पर मेंशन करोगे, तो ये आपका इक्वेशन होगा 2Fe3O4 प्लस H2O प्लस 2 OH आयन, और दिस गिव्स 3Fe2O3 प्लस 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, और जो दूसरा हाफ है यहां पर हम देखेंगे तो MnO4 -1 प्लस 4 H2O और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन।
इससे आपको उत्पाद मिल रहा है MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH आयन। तो आप ऊपर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्पाद साइड में है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, और इलेक्ट्रॉन के निकलने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, इसको क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है। और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, वहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब अब मुझे दोनों समीकरण को यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समीकरण 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और समीकरण 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ये भी 2 3 जा 6 और वो भी 3 2 जा 6, और फिर दोनों समीकरण को ऐड कर दूं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल ही करना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो इससे हमको आंसर मिल जाएगा 6Fe3O4 प्लस 2NO4 -1 प्लस ये हो गया आपका 4 2 जा 8 वाटर प्लस ये हो गया 6OH आयन, ये हो गया 9Fe2O3 प्लस हो गया 2MnO2 प्लस हो गया आपका 3 2 जा 6H2O प्लस ये 2 2 जा 4H2O, तो 10H2O, ये देखिए। और ये हो गया आपका 4 2 जा 8OH आयन। तो फिर आप देखिए यहां पर 8 वाटर वहां 10 वाटर, इसका मतलब 2 वाटर वहां ज्यादा है। 6OH 8OH, 2 OH वहां ज्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 3 2 जा 6, 3 वाटर प्लस 4 वाटर, 4 2 जा 8 वाटर और ये 3 वाटर, मतलब यहां 11 वाटर हैं, ये है ना। ऊपर भी तो वाटर है ना, 3 वाटर, तो इसका मतलब यहां 11 वाटर वहां 10 वाटर, तो इसका मतलब 1 वाटर यहां बच जाएगा ये। और 9Fe2O3, यहां पे 3 2 जा 6OH आयन और वहां पे 2 4 जा 8OH आयन, तो इससे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए 2OH आयन लेफ्ट रह जाएंगे ये। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आप चेक करिए यहां पे कि दोनों साइड में चार्ज बैलेंस है क्या? -2, वहां पर भी -2, और यहां 6 3 जा 18 आयरन, 9 2 जा 18 आयरन, मैग्नीज 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज। उसके बाद ऑक्सीजन चेक करिए, तो यहां पे 8 ये हैं तो 32 और 1 33, ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 और 4 31 और 2 33, और हाइड्रोजन भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। ये देखिए, तो अभी हम यहां पर मिस्टेक कर देते, देखिए 3 वाटर और ये 8 वाटर, तो 11 वाटर। मैंने यहां पे पहले 80 वाटर लिखा था, तो जल्दबाजी में ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो इस बात से सीखना है तुमको, ऐसी मिस्टेक हमको नहीं करनी है सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो यहां अब हम अगर देखें TCiON, तो TCiON का मान कितना है? 6 है। 6 यहां पर आंसर होगा। 6 इलेक्ट्रॉन निकले और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए। तो मुझे लगता है इस एपिसोड में आपको यह क्लियर हो गया क्या कि किस प्रकार से हम क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको जो स्टेप्स बताए, आपने देखा, आपने पाया कि जितने भी हमने अम्लीय माध्यम में स्टेप्स डिस्कस किए थे, वही सारे स्टेप्स हमने यहां पर भी अप्लाई किए हैं। सिर्फ एक स्टेप को छोड़कर, वो है OH आयन को यहां पर इंट्रोड्यूस करना, H आयन को हटाने के लिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप बहुत कंफर्टेबली, अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों।
तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको अम्लीय माध्यम में कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे होमवर्क में बनाने के लिए, क्षारीय माध्यम में भी मैं आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम देता हूँ। अगला एक जो एपिसोड होगा उसके अंदर मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन बताता हुआ दिखूंगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे, जो दूसरा मेथड आपको मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से हम किस प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको यहां पर लिखा है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। यहां H2O4 -2 है जो Ag2O से अभिक्रिया कर रहा है और Ag प्लस SO3 -2 बना रहा है। और इसके लिए मैंने आपको ये मेंशन किया हुआ है क्षारीय माध्यम में, और इसके आंसर को भी मेंशन किया हुआ है। तो आज का ये जो एपिसोड है रिडॉक्स अभिक्रिया का, जिसमें हमने क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन विधि को हम अप्लाई करते हैं, उनको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ लिया है। और इस प्रॉब्लम को मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले खुद सॉल्व करके देखेंगे। और अगला जो एपिसोड है उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बैलेंस करने के लिए दिए थे, उनके सॉल्यूशंस बताता हुआ ही मैं आपको दिखूंगा। तो आप अपने आंसर्स को उस एपिसोड में सभी आंसर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वाले एपिसोड में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड जो विधि है उससे मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ दिखूंगा। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए, और एक एक आज हमने जो एग्जाम्पल इस एपिसोड में लिए हैं उसको वापस आप खुद पहले प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। समझ रहे हैं आप सभी? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो इसको नोट करिए और इसको सॉल्व करिए।